प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं ही। मेरे पास पहले भी कुछ बजट मिररलेस कैमरे थे, लेकिन मुझे प्रोफेशनल कैमरे का इस्तेमाल करना नहीं आता। लेकिन पिछले हफ्ते से मैंने इस तरह की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया है, वो भी सिर्फ अपने सैमसंग गैलेक्सी S24 प्लस से। ये सभी तस्वीरें मैंने डिफॉल्ट स्टॉक सैमसंग कैमरा ऐप से ऑटो जेपेग फॉर्मेट में ली हैं। इनमें से कोई भी रॉ में नहीं ली गई और प्रो मोड का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। वार्मथ और ग्रेन जोड़ने के लिए कुछ टच अप के अलावा ये मूल रूप से बिना एडिट की हुई तस्वीरें हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ को इनका स्टाइल पसंद ना आए, लेकिन जब मैंने इन्हें थ्रेड्स बने पसंद आया, आप में से बहुतों को पसंद आया था। और निजी तौर पर मुझे ये तस्वीरें प्लस से। ये सभी तस्वीरें मैंने डिफॉल्ट स्टॉक सैमसंग कैमरा ऐप से ऑटो जेपेग फॉर्मेट में ली हैं। इनमें से कोई भी रॉ में नहीं ली गई और प्रो मोड का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। वार्मथ और ग्रेन जोड़ने के लिए कुछ टच अप के अलावा ये मूल रूप से बिना एडिट की हुई तस्वीरें। हो सकता है कि आप में से कुछ को इनका स्टाइल पसंद ना आए, लेकिन जब मैंने इन्हें थ्रेड्स और यूट्यूब पर पोस्ट किया था, तो आप में से बहुतों को पसंद आया था। और निजी तौर पर मुझे ये तस्वीरें बहुत पसंद आ रही हैं और मैं सभी बेहद आसान सेटिंग्स, टिप्स और ट्रिक्स और एक बहुत ही संक्षिप्त फोटो एडिटिंग गाइड शेयर करना चाहता था, ताकि आप ये सब खुद अपने सैमसंग फोन पर आजमा सके। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं या अगर आपने मेरे वीडियो पहले देखे हैं, तो मैं वाकई आभारी रहूंगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह आपके लिए बिल्कुल फ्री है और इससे मुझे इस चैनल को चालू रखने में बहुत मदद मिलती है। मैं इस विषय पर इसलिए आया क्योंकि मुझे दूसरे फोन के डायनेमिक कैमरा एक्सपीरियंस से जलन होने लगी थी। Xiaomi फोन में लाइका ट्यून लेंस और फिल्टर होते हैं, जिससे आप अपनी तस्वीरों का मूड चुन सकते हैं, चाहे वो ऑथेंटिक हो या वाइब्रेंट, जिससे हर बार खूबसूरत सिनेमैटिक तस्वीरें आती हैं। एप्पल के नए आईफोन 16 सीरीज में आप अपनी तस्वीरों के मूड को फोटोग्राफिक स्टाइल के साथ पर्सनलाइज कर सकते हैं, जहां आप अपने टोन और कलर प्रोफाइल को ट्यून कर सकते हैं और उन्हें डिफॉल्ट के तौर पर सेट कर सकते हैं, ताकि जब भी आप कैमरा ऐप खोले तो आपको एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस मिले। इसलिए मैंने अपने सैमसंग फोन की सेटिंग्स में जाकर देखा कि क्या मैं अपनी पसंद के हिसाब से कुछ कर सकता हूं, और शुक्र है मैंने कर दिखाया। मुझे कुछ बहुत ही आसान बदलाव मिले जो ज्यादातर सैमसंग गैलेक्सी फोन पर कोई भी कर सकता है। आपको इन सभी का पालन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जो किया वो ये है। ठीक है, सबसे पहले गैलेक्सी ऐप स्टोर पर जाएं और कैमरा असिस्टेंट इंस्टॉल करें। इससे आपको अपने कैमरा ऐप में कुछ अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे, जिनके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो चलिए कैमरा ऐप पर जाते हैं और सेटिंग्स पर टैप करते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन से शुरू करते हैं, जहां आप अपनी पसंद का ऑप्टिमाइजेशन लेवल सेट कर सकते हैं। मैंने इसे मैक्सिमम पर सेट किया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इससे शार्पनिंग बढ़ जाती है, जो लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन मैक्सिमम सेटिंग से आपको सबसे अच्छी डायनामिक रेंज मिलती है। और इस साल S24 सीरीज कुल मिलाकर काफी सॉफ्ट तस्वीरें लेती है, तो मेरी राय में यहाँ थोड़ी शार्पनिंग का लेवल फायदेमंद है। मैंने सीन ऑप्टिमाइजर को भी बंद कर रखा है, क्योंकि यह अलग अलग परिस्थितियों के लिए तस्वीरों को बहुत ज्यादा ट्यून करता रहता है, जहां मेरी तस्वीरों में टोन एक समान नहीं दे। फिर नीचे स्वाइप करने पर मैंने ट्रैकिंग ऑटो फोकस को बंद कर दिया है, क्योंकि यह फोटो में सब्जेक्ट को ट्रैक करने में थोड़ा तेज और अच्छा है। मैं बस एक स्ट्रीट फोटो लेने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई हिलता है तो इससे फोकस थोड़ा खराब हो जाता है। इसलिए मैं तस्वीर लेते समय एक ही जगह पर फोकस करना पसंद करता हूं और चीजों को यथासंभव स्थिर रखता हूं। मैंने ग्रिड लाइंस को चालू रखा है, ताकि तस्वीरों को फ्रेम करते समय मुझे थर्ड व्यू का नियम बहुत मददगार लगे। सेटिंग्स में मैं इन सेटिंग्स को चालू रखता हूं, ताकि जब भी मैं कैमरा ऐप खोलूं तो ये डिफॉल्ट रूप से मौजूद रहे। चूंकि हमारे पास कैमरा असिस्टेंट इंस्टॉल है, तो हम यहाँ कुछ अतिरिक्त सेटिंग्स में जा सकते हैं। 2x जूम शॉर्टकट चालू करें। यह मेरे लिए बहुत मददगार है, क्योंकि मेरी अधिकांश तस्वीरें लगभग 1.2x से 2x जूम तक की होती है। मुझे लगता है कि अधिकांश स्मार्टफोन पर 1x बहुत ज्यादा वाइड एंगल है। फिर तस्वीरों को नरम करने के लिए ये वास्तव में आपके गैलेक्सी फोन मॉडल पर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने कहा, S24 सीरीज पहले से ही डिफॉल्ट रूप से नरम लुक के लिए जाती है, इसलिए मुझे इसे चालू करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। लेकिन पिछले S सीरीज फोन के लिए, जो वास्तव में ओवरशार्पन करते हैं, जिससे तस्वीरें बहुत प्रोसेस दिखती हैं, मैं इसे कम से कम मीडियम पर चालू करने की सलाह देता हूँ। कुछ टेस्ट शॉट लेने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि यह अभी भी बैकग्राउंड डिटेल्स को ओवरशॉट कर रहा है, तो इसे हाई पर करें। ठीक है, सेटिंग्स से बाहर निकले और ऊपरी दाएं कोने पर इस बटन को टैप करें, जो आपको फिल्टर पर ले जाएगा। गैलेक्सी S20 सीरीज का ये फीचर लगभग भुला दिया गया था, और यह उन तस्वीरों का मुख्य घटक है जिन्हें मैंने पहले दिखाया था। इसमें बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड फिल्टर है और साथ ही बहुत सारे थर्ड पार्टी फिल्टर भी डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध थे। पहली नजर में आप देखेंगे कि उनमें से अधिकांश वास्तव में बहुत ही खराब, लगभग घिनौने लगते हैं। किसी कारण से कैमरा ऐप प्रत्येक फिल्टर को अधिकतम 10 के स्तर पर डिफॉल्ट करता है, जिससे वे सभी पुराने इंस्टाग्राम फिल्टर जैसे दिखते हैं, जिन्हें हम 2012 में इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब इनमें से कुछ फिल्टर का संयम से उपयोग किया जाता है, तो यह आपके लिए कैमरा अनुभव को निजीकृत करने का खेल बदल देता है। वास्तव में आप एक नमूना छवि का उपयोग करके अपना खुद का फिल्टर भी बना सकते हैं। इसलिए यदि आप इंस्टाग्राम पर किसी फोटोग्राफर को वास्तव में पसंद करते हैं और आप उनकी फोटोग्राफी शैली की नकल करना चाहते हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस फीचर को आपके लिए वह फिल्टर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि यह हमेशा काम करता है, लेकिन जब यह काम करता है तो यह वास्तव में अच्छा काम करता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने जिन फोटो को दिखाया था, उनमें से अधिकांश के लिए मैंने कैंडी कैमरा का कार्टो फिल्टर इस्तेमाल किया था, जिसे आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे ज्यादातर समय लेवल 2 पर रखता हूं और कभी-कभी लेवल 3 पर। कार्डिफ आपकी तस्वीरों में कंट्रास्ट वापस लाता है, हाइलाइट्स बढ़ाता है और कूल टोन देता है। इससे शैडो ज्यादा शैडो जैसे दिखते हैं और ब्राइट स्पॉट ज्यादा उभर कर आते हैं। ज्यादातर स्मार्टफोन की तस्वीरें, खासतौर पर सैमसंग की तस्वीरें, शैडो और लाइट सोर्स को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करती हैं। इसलिए बहुत सारी तस्वीरें ग्रे या बहुत डल दिखती हैं और तस्वीरों में बहुत ज्यादा नॉइस होता है। कार्टर फिल्टर मूल रूप से इसका समाधान है, और मुझे इस फिल्टर से मिलने वाला हाई कंट्रास्ट सिनेमैटिक लुक बहुत पसंद है। बिना किसी एडिटिंग के तस्वीरें बहुत साफ दिखती हैं, और यह अब मूल रूप से मेरी डिफॉल्ट कैमरा सेटिंग है, जिसे मैं हमेशा ऑन रखता हूँ। कार्डिफ फिल्टर हर स्थिति के लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हर तस्वीर इतनी कंट्रास्ट वाली दिखे,
खासकर अगर मुझे एक अच्छा धूप वाला दिन दिखाना हो। इसलिए दूसरी स्थितियों के लिए आप फिल्टर को बंद कर सकते हैं या कोई दूसरा फिल्टर आजमा सकते हैं। मुझे लगा कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर बहुत अच्छा है। यह 10 पर रह सकता है ताकि आपको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट मिले। यह एक ऐसा फिल्टर नहीं है जिसका मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूं, लेकिन मैंने इससे कुछ वाकई शानदार तस्वीरें ली हैं। मुझे लगता है कि यह एक रिफ्रेशिंग फिल्टर है जो आपको डिफॉल्ट कैमरा और कार्डिफ फिल्टर से अलग एक नया नजरिया देता है और इन फिल्टर को जरूरत नहीं है, लेकिन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट सेक्शन जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप दिलचस्पी रख आप इनके क्रम को फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। इसलिए मैं इन दोनों फिल्टर को सबसे बाईं ओर पिन करके रखना पसंद करता हूं ताकि मैं इन्हें जल्दी से एक्सेस कर सकूं। ठीक है, कार्डिफ फिल्टर का इस्तेमाल करके ली गई ये तस्वीरें पहले से ही बहुत अच्छी दिख रही हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको वाकई कोई एडिट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मैं लाइटरूम में कुछ बदलाव करके उन्हें थोड़ा बेहतर और अच्छा दिखाने का तरीका यहाँ बता रहा हूँ। वैसे ये लाइटरूम ऐप का मुफ्त वर्जन है, मेरे पास कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है और कोई भी इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले लाइट सेक्शन से शुरू करते हैं। अगर फिल्टर उतना काम नहीं कर पाता जितना मैं चाहता था तो मैं कंट्रास्ट और हाइलाइट्स को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं छाया को कम करता हूँ और सफेद रंग को बढ़ाता हूँ ताकि फोटो के गहरे हिस्सों में दिखने वाले शोर को कम किया जा सके। फिर रंग में, चूंकि इस फिल्टर में ठंडे रंग है इसलिए मैं वार्मथ को थोड़ा बढ़ा देता हूं ताकि यह और ज्यादा प्राकृतिक लगे। इफेक्ट में मैं क्लैरिटी को थोड़ा कम करता हूं क्योंकि बहुत सारी फोटो में आर्टिफिशियल शार्पनिंग होती है और मैं चाहता हूं कि तस्वीरें थोड़ी और प्राकृतिक दिखें। और अंत में मैं ग्रेन को बढ़ाता हूं ताकि हल्का फिल्मी लुक मिले। फिल्टर कार्ड से ली गई फोटो में मैं बस यही छोटे मोटे बदलाव करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा, यह सब किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आसान है जो फोटोग्राफी का विशेषज्ञ या प्रो नहीं है। अगर आपको ये पसंद है और आप इस एडिट प्रीसेट को अपने लिए सेव करना चाहते हैं तो बस एक प्रीसेट बनाएं और इसे अपनी पसंद का नाम दें। तो हाँ, गाइड के लिए बस इतना ही। यह वीडियो बहुत छोटा हो सकता था, लेकिन मैं हर स्टेप के बारे में अपनी पूरी सोच समझाना चाहता था। तो अगर आपकी पसंद अलग है तो आप अलग तरीके से काम कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं और अपनी पसंद की तस्वीरें बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो उन लोगों के लिए मददगार रहा होगा जिन्हें मैंने शेयर की गई तस्वीरें पसंद आई हैं। अगर यह मददगार रहा तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब